नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और उनका चेला नंबर 1 भगवंत मान के ऊपर कि किस तरह से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल मिलकर पंजाब के लोगों को लूट रही है या लूटने का प्लान बना रहा है। वह पंजाब जिस पंजाब के ऊपर ऑलरेडी 3,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा है। पंजाब का जितना जीडीपी है उसका 55% उसके ऊपर कर्जा है। वह पंजाब सरकार किस तरीके से अपने पार्टी के नेता का शौक पूरा करने के लिए पंजाब के लोगों के मेहनत के टैक्स पेयर के पैसों को लुटाने पर तुली हुई है और उनके उस प्लान को एक व्यक्ति ने लीक कर दिया, तो उसके ऊपर किस तरीके से भगवंत मान की सरकार अपने पुलिस के द्वारा दबाव बनवा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है। दरअसल खबर यह है कि माननीय भगवंत मान जी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री है, इन्होंने सरकार बनते ही आप सबको पता होगा कि अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कटोरा लेके चले आए थे 50,000 करोड़ रुपये के लिए। उस भगवंत मान जी को 8 से 10 सीटों वाली एक चार्टर्ड प्लेन किराए पे चाहिए, सिर्फ 6 महीने के लिए, अरे कम दिन के लिए चाहिए। जबकि जानकारों का कहना है कि पंजाब सरकार और भगवंत मान जी के पास पहले से ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक हेलीकॉप्टर है, जिसके माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री अपने हर एक क्षेत्रों का दौरा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब में कुल 23 जिले हैं। इतने छोटे से राज्य के लिए एक विशेष सुविधाओं से लैस हेलीकॉप्टर होने के बावजूद भी भगवंत मान जी को ये 8 से 10 सीटों वाली प्लेन की आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई। तो इसके पीछे जो व्यक्ति खड़ा है वो वही व्यक्ति है जो राजनीति में आने से पहले, आने के टाइम पे कह रहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कोई वीवीआईपी सुविधा नहीं लूंगा, 2 कमरों के मकान में रह लूंगा, एक छोटे से कार में चल लूंगा। आज उस व्यक्ति को चलने के लिए एक 8 से 10 सीटों वाली वीवीआईपी चार्टर्ड प्लेन चाहिए। जी हाँ, वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल, जो राजनीति में आया था तो यह कह रहा था कि मैं इस देश के राजनीति को बदलने आया हूं, ये जो वीवीआईपी कल्चर है मैं इसको खत्म करने आया हूं। लेकिन किस तरीके से वह व्यक्ति अपने 8 से 10 सालों के राजनीतिक सफर में ही अपना असली रंग दिखा दिया। जिस बातों को उसने कहा था, आज सारे बातों के उलट वो काम कर रहा है। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं कोई वीवीआईपी सुविधा नहीं लूंगा, आज उस व्यक्ति और उस पार्टी के नेताओं के पास सबसे अधिक वीवीआईपी सुविधा है। जो व्यक्ति कह रहा था कि मैं 2 कमरों के घर में रह लूंगा, आज उसके पास 52 करोड़ का शीश महल है, जिसमें 8-8 लाख का पर्दे लगा है, 4-4 लाख का टॉयलेट का सीट लगा हुआ है, ऑटोमेटिक दरवाजा लगा है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस उसका किचन है। लेकिन अब उस व्यक्ति को चलने के लिए, यात्रा करने के लिए एक अपना पर्सनल हवाई जहाज चाहिए था, क्योंकि वह व्यक्ति जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जो आम आदमी पार्टी का नेता, गरीब नेता है, गरीब पार्टी का नेता है, वह दिल्ली का मुख्यमंत्री है और दिल्ली में उनके पास इतना पावर नहीं है, उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वह अपने दम पे इस तरीके का कोई प्लेन ले, किराए पे चाहे खरीद ले, क्योंकि दिल्ली में कुछ भी करने से पहले उनको केंद्र सरकार से अनुमति लेना होता है, जो उनको अनुमति मिलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने चेला नंबर 1 भगवंत मान से कहा कि भाई मुझे 10 सीटों वाली चार्टर प्लेन चाहिए। और भगवंत मान सरकार, खास करके मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर अरविंद केजरीवाल का एहसान इतना बड़ा है कि जो व्यक्ति पहले एक कॉमेडियन था, उस कॉमेडियन व्यक्ति को एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कोई बनवा देता है या बना देता है, तो समझिए उसके ऊपर कितना बड़ा एहसान है। वह भगवंत मान अपने उस एहसान को उतारने के लिए अरविंद केजरीवाल को 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने में इस देश में 5 विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश का लोकसभा चुनाव है और उन चुनावों में अरविंद केजरीवाल को पूरे देश का दौरा करना है। और अगर उसके पास इस तरीके का कोई सुविधा नहीं होगा तो फिर वह पूरे देश का दौरा कैसे करेगा। शायद इसी को देखते हुए भगवंत मान जी ने अरविंद केजरीवाल के लिए 8 से 10 सीटर प्लेन का व्यवस्था करने का निर्णय ले लिया था। लेकिन उनका यह प्लान लीक हो गया, जिसके वजह से उनको इतनी बातें सुननी पड़ी, उनकी इतनी खातिरदारी हुई अच्छे तरीके से देश में, कि उन्होंने अब शायद इस प्लान से पीछे हट गया है। ऐसे इनका यह प्लान कोई नया नहीं है। इससे पहले भी 2022 में भी इस तरीके का खबर आया था कि पंजाब सरकार 8 से 10 सीटों वाली एक चार्टर प्लेन लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद उस समय नहीं ले पाया था। लेकिन अब जो इन्होंने
ये कोशिश किया था, इनका ये कोशिश भी एक व्यक्ति के द्वारा असफल हो गया, जिसका खामियाजा उस व्यक्ति को यह भुगतना पड़ा कि भगवंत मान सरकार के इस प्लान को लीक करने की वजह से उस व्यक्ति के ऊपर पंजाब पुलिस ने मुकदमा करने का धमकी दे दिया और उससे बोला कि तुम इस खबर को हटा लो, क्योंकि यह पंजाब सरकार के सुरक्षा से जुड़ा हुआ खबर है जिसको पब्लिश नहीं किया जा सकता है। पहले खबर क्या है उसको देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के लोग काम करते हैं। दरअसल 25 अगस्त 2023 को प्रदेश के निविदा पोर्टल पर पंजाब सरकार ने एक निविदा डाली थी। इसमें राज्य के वीवीआईपी व्यक्तियों के लिए एक हवाई जहाज लीज पर लेने की बात कही गई थी। इसके लिए निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 18 सितंबर 2023 थी। निविदा के अंतर्गत बताया गया था कि पंजाब के वीवीआईपी लोग यात्रा में 6 महीने के उपयोग के लिए एक फिक्स विंग एयरक्राफ्ट हवाई जहाज की आवश्यकता है। यह हवाई जहाज 8 से 10 सीटों वाला होना चाहिए। हवाई जहाज को वेट लीज पर लिया जाएगा। वेट लीज का मतलब वेट लीज की व्यवस्था के अंतर्गत हवाई जहाज को लीज पर देने वाली कंपनी ही उसका रख रखाव करेगी और इसके लिए ग्राउंड स्टाफ भी देगी। हालांकि हवाई जहाज के लिए पायलट एवं अन्य क्रू मेंबर पंजाब सरकार ही देगा। पंजाब सरकार, और जैसा कि पहले से ही पंजाब सरकार के पास एक हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए पंजाब सरकार अपने पूरे प्रदेश का दौरा करने में सक्षम है। उनको इस तरीके का हवाई जहाज की कोई आवश्यकता नहीं। और इनके इस फैसलों के लिए इन पंजाब के विपक्षी दलों के नेताओं ने इनका आलोचना भी किया, लेकिन विपक्षी दलों के आलोचना से नहीं, इनका जो प्लान लीक हो गया है, पूरा पब्लिक जान गया इनकी हकीकत को कि भगवंत मान सरकार ये जो प्लेन ले रही है पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए ले रहा है। क्यों? भगवंत मान को किसी भी तरीके का कोई आवश्यकता ही नहीं है पंजाब सरकार। जब ये सारा विवाद बढ़ा तो पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता इसके लिए तर्क दे रहा था कि दरअसल हवाई जहाज के आने से पंजाब सरकार के काम काजों में तेजी आएगी। क्या भगवंत मान के हवाई जहाज पे चढ़ के काम करते हैं, या पंजाब सरकार के अफसर या पंजाब सरकार के मंत्री के हवाई जहाज पे चढ़ के काम करते हैं, या उनका काम ऐसा है कि पूरे दिन उनको उड़ते रहना है, पूरे दिन वो जिले के चक्कर लगाते रहते हैं, उड़ उड़ के देखते रहते हैं। दरअसल ये पूरी तरीके से जो ये प्लान था ये अरविंद केजरीवाल का था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अगले कुछ दिनों में जो होने वाला चुनाव है उसकी तैयारियां करना है और उनके तैयारियों के लिए इनके पास कोई इस तरीके की व्यवस्था अपना नहीं है जो कि पंजाब सरकार के माध्यम से चाहते थे। ऐसे भी है पूरे देश में जो दौरा करते हैं वो पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर से ही करते हैं, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर में खुद भगवंत मान भी मौजूद रहता है, अकेला केजरीवाल नहीं रहता है। इसलिए इनके ऊपर इस तरीके का कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन भगवंत मान के ऊपर तो उठता ही है। पंजाब सरकार के कई नेता कह चुका है, पंजाब के कई नेता कह चुका है कि दरअसल जो भगवंत मान है वो पंजाब के मुख्यमंत्री से ज्यादा अरविंद केजरीवाल का ड्राइवर है। वो अरविंद केजरीवाल को ड्राइव करते हैं, उनको लेकर घूमते हैं पूरे देश में। तो यह है आम आदमी पार्टी का असली स्वरूप। जो कभी कहता था कि हम ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, आज उनको सारी व्यवस्थाएं चाहिए और वो भी ऐसी चाहिए जिनका जरूरत नहीं है, लीज से बिल्कुल हटके, लीग से बिल्कुल हटके। शायद अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए और इसी शौक को पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल एक सरकारी ऑफिसर का नौकरी छोड़ के राजनीति में आया, क्योंकि इनको पता था कि जो मजा राजनीति में है वो सरकारी नौकरी करने में नहीं है। अब कल्पना कीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकारी नौकरी करते तो क्या इनके पास इस तरीके का कोई सुविधा होता? क्या इनके पास 52 करोड़ का शीश महल होता? क्या इनके पास इस तरीके का कोई प्राइवेट प्लेन होती? क्या ये हेलीकॉप्टर में घूमते? ये सब नहीं कर पाते। और अपने इन्हीं महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए, पूरा करने के लिए यह राजनीति में आए थे। लेकिन बस इनका जो तरीका था वो दूसरों से अलग था। इन्होंने लोगों को फ्री बीज के नाम पे कुछ तत्कालिक जरूरतों को फ्री में पूरा करके इन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश किया कि इसके जैसा नेता देश में नहीं है कोई। लेकिन 1 रुपये का चीज फ्री देकर ये उसी जनता से उस 1 रुपये के बदले उसका 11 रुपये लूटता। लेकिन जनता को समझ में नहीं आ रहा। उनको समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि उनको तत्कालिक जरूरत उनका पूरा हो रहा है। उनका तत्कालिक जरूरत पूरा करके उनके भविष्य के जरूरत से कितना बड़ा कटौती अरविंद केजरीवाल कर रहा है और उनकी पार्टी कर रहा है, ये शायद लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। पर जिस तरीके का मुखौटा ओढ़ा हुआ था, इनका मुखौटा तो पहले ही उतर चुका था, लेकिन अब यह पूरी तरीके से नंगे हो रहे हैं। और साथ ही साथ भगवंत मान सरकार भी नंगा हो रहा है और उनके प्रशासन भी, कि किस तरीके से एक ऐसे खबर को जो पहले से ही ऑलरेडी पब्लिश है,
उस खबर को पब्लिक करने के लिए, ट्विटर पे शेयर करने के लिए उस ट्विटर यूजर के ऊपर पंजाब पुलिस दबाव बना रही है कि भाई इस ट्विटर को तुम डिलीट करो, नहीं तुम पे मुकदमा हो जा रहेगा, क्योंकि यह पंजाब सरकार का सुरक्षा से जुड़ा हुआ चीज है। कोई टेंडर भी भला किसी सरकार के सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी आप क्या खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे, इससे भी कोई सवाल अगर पूछता है तो यह सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो गया। गजब। और ये सभी लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार डिक्टेटरशिप दिखा रही है। उनसे अगर सवाल पूछो तो जेल भेज रही है, और इनसे कोई सवाल पूछ ले रहा है तो ये क्या कर रहे हैं। भावना किशोर, टाइम्स नाउ नव भारत के पत्रकार, जो शीश महल पे इनसे सवाल पूछ रहा था, उसको इन्होंने जेल भेजवा दिया। अब ये आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर इन्होंने अपने पुलिस से धमकी दिवा दिया, और ये दूसरों को कहते हैं कि वो तनाशाह है, तनाशाही कर रहे हैं। ये दूसरे को अनपढ़ गंवार कहते हैं, चौथी पास कहते हैं। लेकिन ये लोग कितने पढ़े लिखे जाहिल है कि इनको यही नहीं पता कि जो चीज सरकार के वेबसाइट पे जो ऑलरेडी पब्लिश है, उस खबर को बताने में ऐसा क्या है जिसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा किसी के ऊपर। दरअसल इनके नियत में खोट है। ये हर एक काम करना चाहते हैं पर चोरी छिपे करना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं कि इनके कामों को कोई जाने, क्योंकि इनके नियत में खोट है। ये पहले से ही चोर और लुटेरे गिरोह का लोग है। ये पहले से ही एनजीओ गैंग का सदस्य है, खुद एनजीओ चलाता था ये लोग। और जितना बड़ा इस देश में चोर और लुटेरा एनजीओ गैंग का लोग है, उतना बड़ा कोई नहीं है। बस फर्क यह है कि इनको समझने की जरूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।